दोस्तों 99% लोग नहीं जानते लहसुन खाने का सही तरीका क्या होता है। कोई चटनी बना के खाता है, कोई काट के खाता है या फिर कोई पीस के उसको खाता है। इसका खाने का सही तरीका क्या होता है और इसके क्या क्या फायदे होते हैं। कम से कम 8 से 10 बीमारियों को सही करने में ये मदद करता है अगर इसका खाने का सही तरीका पता हो तो। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि इसके साइंटिफिक तरीके क्या होते हैं खाने के, और साइंस क्या मानता है और किन किन बीमारियों में आपको सही करने में मदद करता है, हेल्प करता है। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लहसुन होता है वो एक आयुर्वेद के अनुसार बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो आपकी बॉडी को अच्छा और हेल्दी बनाने का काम करते हैं और काफी बीमारियों को ठीक करने में ये मदद करता है। सबसे पहले इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिसिन एक एलिमेंट्स पाया जाता है जिसमें अच्छे औषधीय गुण मौजूद होते हैं। इसमें विटामिन बी 6 होता है, विटामिन सी मौजूद होता है, मैग्नीज मौजूद होता है और एलिसिन मौजूद होता है। कुछ एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो आपको अच्छे हेल्थ प्रोवाइड कराते हैं, अच्छा आपको स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। दोस्तों लहसुन को अगर आप काट के कुछ देर तक रखते हैं तो इसमें एलिसिन जो होता है उसकी एक्टिविटी ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे आपको और ज्यादा बेनिफिट मिलता है। अब हम बात करते हैं कि इसको अगर आप खाते हैं तो किस तरह से आपको बेनिफिट्स मिलने वाले होते हैं और कौन कौन सी बीमारियों को ठीक करने में ये मदद करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करने का काम करता है। आपके जो ब्लड का प्रभाव है उसको नॉर्मल रखने का काम करता है, आपके हार्ट को हेल्दी रखने का काम करता है और आपके जो ब्लड वेसल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो बना हुआ है उसको कम करेगा, जिससे आपको हार्ट अटैक आने की जो है रिस्क वो कम हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि ये आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपकी इम्यूनिटी अगर कमजोर है तो आपको बार बार बीमार होते हैं, सर्दी खांसी जुकाम जैसी समस्या आपको बनी रहती है। आप लगातार दवाइयां लेते हैं, लेकिन आप गौर करिए कि अगर आपको इम्यूनिटी आपका कमजोर है, जब तक आपका इम्यूनिटी बूस्ट नहीं होगा तब तक आप कितनी भी दवाई लेते रहो, दवाई लोगे ठीक हो जाओगे लेकिन फिर बीमार हो जाओगे, आपको ये बीमारी लगातार बनी रहती है। तो इसलिए आपको इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए लहसुन का उपयोग आपको खाली पेट करना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि आपको ये ब्लड जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनको भी ये अच्छा होता है, आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है, क्योंकि आपकी जो इंसुलिन की जो कार्य क्षमता है उसको बढ़ाने का काम करता है। जब इंसुलिन की कार्य क्षमता बढ़ जाती है, वो बैलेंस रहता है, तो आपका ब्लड शुगर भी कंट्रोल रहता है दोस्तों। इसलिए आपको खाली पेट लहसुन का उपयोग आपको करना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, आपके जो पाचन तंत्र होता है आपका, उसको ठीक करने का काम करता है। बहुत सारे लोगों में गैस, अपच, एसिडिटी, कब्ज की समस्या बनी रहती है, हाथों में उनका मूवमेंट अच्छा नहीं रहता है, तो वो लहसुन का उपयोग करें, क्योंकि ये आपके डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने का काम करता है, आपके डाइजेशन को हेल्दी बनाने का काम करता है। जिनको कब्ज है, गैस, अपच जैसी समस्या रहती है उसको भी ठीक करने का काम करता है। नेक्स्ट ही आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट जो इसका बेनिफिट है यही होता है कि आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। आपके कोलेस्ट्रॉल जैसे कि एलडीएल होता है, एचडीएल होता है, तो एलडीएल जो होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल को, जो आपके ब्लड वेसल्स हैं, हार्ट की जो दीवारें हैं और जो नशे हैं उनके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है उसको कम करने का काम करेगा, उसको तोड़ने का काम करेगा और आपके एचडीएल को बढ़ाने का काम करेगा। एचडीएल का मतलब होता है गुड कोलेस्ट्रॉल। जब गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपके जो नसों के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर जो बढ़ता है कोलेस्ट्रॉल उसको नहीं जमने देगा, तो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है, जिससे आपका हार्ट अटैक आने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपके वेट लॉस करने का काम करता है। ये आपके मोटे मेटाबॉलिक जो रेट होता है उसको बढ़ाने का काम करता है, और जब आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो आपका वेट लॉस होगा, आपकी जो फैट है वो बर्न होगी, और जब आपकी फैट बर्न होगी तो आपका वजन धीरे धीरे कम होगा दोस्तों। नेक्स्ट आपके संक्रमण को कम करेगा। इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, एंटी फंगल वाले गुण पाए जाते हैं और एंटी वायरल गुण पाए जाते हैं। जो आपके कान में इन्फेक्शन हो गया, नाक में इन्फेक्शन हो गया, गले में इन्फेक्शन हो गया या फिर आपके ब्लड के अंदर इन्फेक्शन हो गया, उसको भी कंट्रोल करने का काम करेगा, कि आपके जो इन्फेक्शन बॉडी के अंदर जहां भी हुआ है उसको भी सही करने का काम करता है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि आपके कैंसर जो होता है उसको भी सही करने का काम करता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एलिसिन होता है और कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आपको ये सही करने का काम करता है। जैसे कि आपके पेट का जो कैंसर होता है,
लंग्स का कैंसर होता है, आपके हाथों का कैंसर होता है, उसको भी ये प्रोटेक्ट या प्रिवेंट करने का काम करता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं जिन लोगों में जोड़ों में दर्द होता है, अर्थराइटिस है, कट-कट की आवाज़ आती है और जोड़ों में सूजन बना रहता है, तो उनको भी ये ठीक करने का काम करता है। और जो लोग सेक्सुअल से रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम होती है, एनर्जी कम होती है, उनको स्टेमिना की कम हो चुकी है, इरेक्शन कम आता है, यानी कि ये आपके ब्लड प्रेशर जो होता है उसको भी बहाव को ठीक करता है। जब बहाव ठीक होगा तो इरेक्शन अच्छा होगा, तो आपके सेक्सुअल रिलेटेड आपके को भी फायदा आपको देता है। दोस्तों इस तरह से आपको ये बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देता है। इसके खाने का सही तरीका यही होता है कि आप सुबह एक कली को कूट कर शहद मिला के आप खा सकते हैं, कच्चा आप खा सकते हैं, ऊपर से एक गिलास गर्म पानी या निवाय पानी, ठंडा पानी आप पी सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो दोस्तों में शेयर जरूर करें।